ब्रह्मांड दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं महर्षि अगस्त्य जी द्वारा बताई गई ब्रह्मांड दान की विधि बता रहा हूँ। इससे शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक तीनों प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और यश, धन, आयु, मंगल तथा सद्गति प्राप्त होती है। अपनी शक्ति के अनुसार 20 पल से लेकर 1000 पल तक की ब्रह्मांड की सुवर्ण प्रतिमा बनाएं। उसकी लंबाई चौड़ाई 12 अंगुल से लेकर 100 अंगुल तक होनी चाहिए। उसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, नदी, सरोवर, समुद्र, पर्वत, दिग्गज आदि चित्रित करें। बीच में मेरु पर्वत के शिखरों पर पत्नियों सहित ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी अंकित करें। उसमें 8 दिग्गजों और 14 भुवनों को भी चित्रित करें। इस प्रकार के सुवर्ण में ब्रह्मांड का श्रेष्ठ शिल्पी द्वारा निर्माण करवाएं। अयन, संक्रांति, विषुवयोग, ग्रहण आदि के समय में तथा अन्य पर्वों में पुष्प से एक मंडप बनाकर उसमें एक द्रोण 32 सेर परिमाण वाले तिलों के ऊपर ब्रह्मांड को स्थापित करना चाहिए। कुमकुम चूर्ण से चर्चित कर 2 वस्त्रों से ढककर गंध, धूप आदि से उस ब्रह्मांड की पूजा करनी चाहिए। उसके चारों ओर पूर्ण कलश की स्थापना कर 18 प्रकार के धान्य एक एक द्रोण के परिमाण में रखें। खड़ाऊं, जूता, छाता, पात्र, आसन, दर्पण, भोजन आदि सभी सामग्रियों को भी वहां रखें। इस विधि से घर में अथवा मंडप में ब्रह्मांड की प्रतिमा स्थापित कर एक हस्त प्रमाण वाला एक चौरस कुंड बनाकर उसमें 4 वेदों को जानने वाले चारणिक ब्राह्मणों से, जो वस्त्रादि आभूषणों से अलंकृत हो, हवन कराना चाहिए। उपाध्याय और राजा के पुरोहित भी हवन करें। ग्रह यज्ञ विधि से हवन करना चाहिए। विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम मंत्रों से तिलों की आहुति देकर 10,000 आहुति महाव्याहृतियों से दें और ब्राह्मण रुद्रिका भी पाठ करें। उसके बाद यजमान स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर सभी उपचारों से ब्रह्मांड का पूजन कर पुष्पांजलि लेकर इस प्रकार प्रार्थना करें। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले विश्वधामन, आपको नमस्कार है। वाणी एवं मन से अतीत रूप वाले ब्रह्मांड, आप मेरे लिए कल्याण करने वाले हों। ब्रह्मांड के उदर में रहने वाले जितने भी सत्व हैं, वे मुझे सभी अतुल तुष्टि प्रदान करें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, ग्रह, नक्षत्र मंडल, नागगण, ऋषि तथा मरुदगण 7 जन्मों तक मुझ पर संतुष्ट रहें। इस प्रकार पुष्पांजलि देकर दक्षिणा सहित ब्रह्मांड प्रतिमा ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। राजन, इस दान की महिमा में एक आख्यान है, उसे आप सुने। सतयुग में ऐश्वर्यवान, धनवान, शक्तिशाली 10,000 हाथियों के बराबर बल वाला सुघुम्न नामक एक राजा हुआ। वह 30,000 वर्षों तक निष्कंटक राज्य करने के बाद अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर विरक्त हो वन में तपस्या करने चला गया। वहां उसने घोर तपस्या की। अंत समय में वह दिव्य विमान पर चढ़कर इंद्रादि लोकों को पार करता हुआ ब्रह्मलोक चला गया। वहां ब्रह्मा जी ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और श्रेष्ठ आसन देकर बैठाया। वह वहां निवास करने लगा। यद्यपि वहां सभी आनंद की सामग्रियां उपलब्ध थी, किंतु वह दिव्य भोगों को भोगने में असमर्थ रहता। ब्रह्मलोक में रहते हुए भी वह भूख प्यास से दुखी रहता। एक बार उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, यह ब्रह्मलोक सभी दोषों से रहित है, फिर भी यहाँ रहते हुए मुझे भूख प्यास सता रही है। आप कृपा कर बताइए कि यह मेरे किस कर्म का कुफल है। ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुमने भली भांति राज्य का भोग किया, प्रजाओं का पालन किया। यद्यपि तुम अध्यात्मवादी थे, पर दानादि सत्कर्म नहीं किए और उन्हें प्रतिबंधक रूप में समझा। तुम ज्ञानी हो, तुमने तप किया है, इस कारण तुम्हें यह ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। किंतु दान आदि सत्कर्म न करने के कारण यहाँ रहते हुए भी तुम भूख प्यास से व्याकुल हो। राजा ने कहा, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझ पर कृपा कर मेरी भूख प्यास दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, राजन, अब तुम भूलोक में जाओ और संपूर्ण कामनाओं को सफल बनाने वाले ब्राह्मणों को ब्रह्मांड की प्रतिमा दान करो
उससे तुम्हें तृप्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी के उपदेश से राजा ने पृथ्वीलोक में आकर ब्राह्मणों को ब्रह्मांड दान किया। फलस्वरूप उसने पुनः स्वर्ग में शाश्वती तृप्ति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह मैंने ब्रह्मांड के महादान का फल बतलाया। जिसने ब्रह्मांड का दान किया उसने मानो संपूर्ण चराचर जगत का दान कर दिया। वह अपने कुलों का उद्धार कर देता है और 36 मनवंतरों तक ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पुनः मनुष्य लोक में आकर धार्मिक कुल में जन्म लेता है। उसे न तो दरिद्रता सताती है, न व्याधि होती है और न अपने इष्ट जनों से वियोग होता है। जो इस दान के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है वह भी सद्गति प्राप्त करता है। फिर जो इस ब्रह्मांड दान को करता है उसके विषय में कहना ही क्या।